गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा, हम आपको कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 11 के प्रश्नों को हल कराने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन 6 से लेकर के क्वेश्चन 11 तक के प्रश्नों को हल कराए थे। आज हम आपको 12 से सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, 12 क्वेश्चन करा है। वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड का आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, देखिए करा कि वृत्त की त्रिज्या जो है जीवा के बराबर है। ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई और ये वृत्त की जीवा हो गई। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो कहा बेटा दीर्घ वृत्तखंड, तो ये तो हमारा जो है छोटा वृत्तखंड बन रहा है, लेकिन इधर से देखेंगे तो ये हमारा बड़ा वृत्तखंड बनेगा। ठीक, तो अगर जीवा त्रिज्या के बराबर है तो यानी सभी भुजाएं बराबर हो गई, और जब बेटा सभी भुजाएं बराबर हो गई तब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60-60 अंश का हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज हो गया। जब सभी भुजा बराबर हो गई तो सभी कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक ना, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश हो जाएगा। ठीक बेटा, हमसे पूछा दीर्घवृत्त खंड, दीर्घ वृत्तखंड का अंशमाप बराबर पूरा 360 का होता है बेटा। उसमें से माइनस कर दो इसको, ए ओ बी को, बराबर 360 माइनस 60 बराबर 300 अंश। ठीक बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर क्या रहा है, देखो ये चित्र बनाया गया है। इसमें कह रहा है कि ए ई बी बराबर 30 अंश और ई बी सी बराबर 20 अंश। तो कह रहा है कि ए डी बी डी ए या ए डी बी, यानी ये वाला कोण बताना है कितने अंश का होगा। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा, अगर ये 30 अंश का है तो ये भी 130 का होगा। ठीक, 130 कितना हो गया, 260। अब ये कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बेटा जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो कितना बच रहा है, 100 अंश का बच रहा है। तो यानी ये 50 हो जाएगा। जब ये 50 हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, चलो देखो बेटा, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे। ठीक ना, क्या निकालेंगे, कोण बी ई सी बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 बराबर कितना आ गया, 50 अंश आ गया। ठीक है, क्योंकि बेटा 130 है तो 130 ये भी होगा, 260 हो गया। अब ये वाला कोण बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगी इससे भाग दे देंगे तो बराबर 100 का बच रहा है, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा। अब ये 50 हो गया तो लिख लेंगे त्रिभुज बी ई सी में। ठीक, तीनों कोणों का 180 अंश, कोण ई बी सी प्लस कोण बी ई सी प्लस कोण
ACB बराबर 180 अंश। ठीक, तो ये बेटा मेरा 20 अंश, ये बेटा मेरा आया 50 अंश। यही तुम्हें याद करना है। ये जुड़ जाएगा बेटा 70 अंश। ये इधर जाएगा, कितना आ गया बेटा? 110 अंश आ गया। ठीक है, अब जो कोण मेरा यही यहाँ बनेगा वही यही बनेगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा? कोण ADB बराबर कोण ACB। ठीक, बराबर 110 अंश। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्या करा बेटा? आकृति 11.41 में ओ वृत्त का केंद्र है। ये दिया है 40 अंश, ये दिया 80 अंश, ये दिया 40 अंश। तो हमसे पूछा है ADB का मान कितना होगा? ADB का मान देखो बेटा, ये पूरा कोण 80 का है और ये आधा वाला कोण 40 का है। ठीक है, अब अगर ये पूरा 80 का है, ये 40 के, तो पहले हम इसको ज्ञात कर ले ये कितने का हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो आइए देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया है हमको? ये वाला कोण दिया गया है। ये पूरा मान बना लो त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग, कोण ABC प्लस BAC प्लस ACB बराबर 180 अंश। ठीक बेटा, इसका मान दिया बेटा 40, इसका बेटा 80 प्लस ACB बराबर 180 अंश। 8 4 12 120 प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। इधर लेके चले आओ बेटा, कोण ACB बराबर 180 माइनस 120 बराबर क्या आ गया बेटा? 60 अंश। ठीक है, तो जब बेटा मेरा ये 60 अंश आ गया, ये भी 60 अंश का, क्योंकि एक ही जीव पर स्थित वृत्तखंड में बने कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ADB बराबर कोण ACB। यहाँ रख दो, ये कितना आ गया? ये भी 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बेटा, ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो BOC का मान पूछा है। समबाहु त्रिभुज है अगर ये, तो ये वाला कोण 60 का हो जाएगा। जब ये 60 का हो जाएगा तो ये केंद्र का कोण पूछा है, तो केंद्र का कोण क्या होता है? परिधि के कोण का दोगुना होता है। ठीक है, चलो बेटा लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण BAC बराबर 60 अंश हो गया। हमसे पूछा है AOB का मान कितना होगा? BOC, कोण BOC बराबर 2 गुणे कोण BAC बराबर 2 गुणे 60 बराबर 120 अंश। ठीक बेटा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। ये हमको दिया 130 अंश, ये 130 अंश दिया है, तो ये कितने का होगा? इसका आधा हो जाएगा। ठीक,
ठीक ना, ये केंद्र का कोण है, परिधि का कोण इसका आधा हो जाएगा। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर 16। देखो बेटा 16 नंबर में देखो हमें दिया क्या है, कोण बी ओ डी बराबर 130 अंश। तो कोण बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 130/2 बराबर कितना आ जाए, काट दो, 2 छक्के 12, 2 पच्चीस 10, 65 अंश आ गया। अब बेटा अगर ये 65 अंश हो गया तो ये कितने का होगा, तो ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या है, चक्रीय है। जब चक्रीय बेटा तो आमने सामने कोणों के 180 अंश, तो क्या हो जाएगा, बी ए डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। कोण बी सी डी बराबर 180, ये इधर आएगा माइनस, कितना हो जाएगा 65। कोण बी सी डी बराबर बेटा आ जाए कितना, 7 में से 6 गए 115 अंश हो जाएगा। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें कहा कि बी ए सी यानी ये वाला कोण कितने का होगा, ये पूछा है। ठीक है, चलो बेटा देख लेते हैं। ये हमको 40 दिया है तो ये भी 40 ही होगा। तो 40 40 कितना हो गया, 80, तो ये आ गया 100। ठीक है, देखो 17 नंबर, कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस 80 बराबर क्या आ जाएगा, 100 अंश आ गया। जब ये मेरा 100 आ गया तो ये कितना होगा, ये परिधि का कोण है। परिधि का कोण क्या होता है, केंद्र का आधा होता है। कोण बी ए सी बराबर 100/2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 50 अंश। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।